जय हिंद स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम है आपका तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। स्टूडेंट्स के सवाल थे बहुत सारे व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे। तो क्या सवाल थे, उनके जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। सवाल है ये TOD यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। अग्निवीर कह के जो सरकार नई स्कीम लॉन्च करने जा रही है उसके बारे में। क्या ये फ़ायदेमंद होगी? फ़ायदा होगा तो किसको होगा? स्टूडेंट्स को होगा या सरकार को होगा? और नुकसान इसके क्या क्या हो सकते हैं? नुकसान ज़्यादा हैं या फ़ायदे और ज़्यादा हैं? एक सवाल ये सभी चीज़ हमको स्टूडेंट्स का देखनी है। बार बार है, उसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या जो स्टूडेंट फिजिकल और मेडिकल फिट हो चुके हैं वो रिटर्न एग्ज़ाम देंगे तो उनको भी इस टोड के अंदर यानी टूर ऑफ ड्यूटी के अंदर ही भर्ती किया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी जो पहले से प्रोसेस और प्लान चले आ रहे थे उसके तहत ही उनको भर्ती किया जाएगा। जो स्टूडेंट रनिंग की तैयारी कर रहे थे उनके लिए क्या हो सकता है, उनके लिए पहले वाली प्रक्रिया तो रहेगी ही, लेकिन ये हो सकता है कि उनके पोस्ट जो पद हैं उसमें कुछ गिरावट आ सकती है, उसमें कुछ कमी आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी आर्मी की प्रक्रिया चेंज हो जाए और सभी स्टूडेंट्स को, सभी रैली को जो है हटा दिया जाए और सभी स्टूडेंट को जो है टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ही भर्ती किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ मानो 20-25% ऐसे कर सकते हैं कि टोड के तहत उनको भर्ती करेंगे। जो आपकी और अलग तरह की जो सेंटर रैली होती है या रैली होती है, ओपन रैली है, उनमें पोस्ट की संख्या कम हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि वो पूरी ही ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ पोस्ट में ज़रूर कमी आ सकती है, बाकी तो जब पूरा प्लान आएगा तभी पता चलेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इसका विरोध करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं? क्या ये स्कीम इंडिया में लाने की ज़रूरत थी? इन सब बातों पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। मैंने एक वीडियो कल भी बनाया था इसके ऊपर, फिर भी कुछ सवाल जो हैं स्टूडेंट्स के बच गए थे या कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाए, तो उनको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले वाला वीडियो अगर किसी को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स के सवाल थे उन पे मैंने बहुत लोगों के साथ चर्चा की है, जैसे जो अभी आर्मी में, BSF में या कमांडो में कहीं सर्विस कर रहे हैं, जो हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, और कुछ एक्स सर्विसमैन्स के साथ भी चर्चा की है कि क्या इसके नुकसान हो सकते हैं स्टूडेंट को, क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो इन सभी बातों पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर फ़ायदे की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा, एकदम सीधा सीधा फ़ायदा होता है सरकार को और आर्मी को। क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि 3 साल के लिए ये कैंडिडेट को लेंगे आर्मी के अंदर, और 3 साल के बाद में जो है पेंशन नहीं बनती है। तो पेंशन वाला जो रुपया है वो इनका बचने वाला है, वो पैसे इनके बचने वाले हैं। उसको बोल रहे हैं कि हथियार में या कोई भी नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, वो अलग बात है, बट डायरेक्टली पैसे बच रहे हैं, मतलब सरकार और आर्मी का फ़ायदा होने वाला है। और स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है? वो नुकसान स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ये है कि 3 साल की सर्विस करने के बाद में ना तो उसको पेंशन मिलेगी, और 3 साल की सर्विस करने के बाद में सीधा ही वो अचानक से बेरोजगार हो जाएगा कि अब क्या करें। मतलब आर्मी में जाने के लिए एक बच्चा 3-4 साल मेहनत करता है, जाहिर सी बात आप सभी को पता ही है, आप लोग करते हो। 3 साल की मेहनत के बाद में सिर्फ 3 साल के लिए नौकरी आपको इसके अंदर मिलेगी। तो ये नुकसान की बात है। इसके बाद में वापस बेरोजगारी की वही समस्या आपके सामने आ जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जैसे आपकी रिलेशन भर्ती, ओपन भर्ती, अलग अलग ARO की पोस्ट अलग अलग तरह से निकलती है, तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि कमी आएगी। कमी आएगी क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं आर्मी उठाएगी टूर ऑफ ड्यूटी से। तो जो बाकी रैली होती है वो रैली तो होगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगी, बट उसमें जो पोस्ट रहती है उसके अंदर स्टूडेंट्स कमी आएगी। यही बात सब लोग यही बात बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो जो छोटे मोटे फ़ायदे हैं उनके आगे बहुत बड़ा नुकसान यही है। दूसरा, अब ये बात कही जा रही है कि जो है जो अच्छे परफॉर्मेंस देंगे इस 3 साल के अंदर, जो कैंडिडेट अच्छे परफॉर्मेंस देंगे उनको परमानेंट किया जाएगा। अब ये किस बेसिस पे होगा? इसके अंदर एक गड़बड़ जो हो सकती है वो गड़बड़ ये है कि जो कैंडिडेट ऑफिसर्स के साथ में ज़्यादा क्लोज होंगे, या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, हमको नहीं कहना चाहिए, कि जो चाटुकारिता करेंगे, उनके हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे, उनको हो सकता है
आगे परमानेंट किया जाए या उनको प्रमोशन मिल सकता है। बाकी जो स्टूडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको फिर नुकसान का सामना कर सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि भ्रष्टाचार कहीं पनप ना जाए आर्मी के अंदर भी, कि पैसे ले लें, पैसे लेने की एवज में जो है इसको परमानेंट किया जाए आगे। तो ये भी गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है। अब कैसे सरकार या आर्मी इसको मैनेज करती है वो उन पे डिपेंड है। प्रोटेस्ट कैसे किया जा सकता है? देखो, स्टूडेंट जो है अपनी भर्ती नहीं होने, एग्ज़ाम नहीं होने के लिए इतना प्रोटेस्ट कर रहा है, उसी को सरकार जो है दबाने में लगी है। इतनी पुलिस फोर्स और आर्मी जो है यहाँ पे तैनात कर दिया, अर्धसैनिक बल जो है तैनात कर दिए गए। इसमें किस तरह से प्रोटेस्ट होना चाहिए, इस पर पूरी रणनीति बना के जो है सभी एक साथ एकजुट होकर कर सकते हैं, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से किया जाए। अब एक बार स्क्रीन पे आ जाइए, आप सभी स्क्रीन पे आके चर्चा कर लेते हैं कि और जो कुछ फ़ायदे भी अगर किसी स्टूडेंट को मिल सकते हैं तो क्या हो सकता है। ठीक है, अब मैं ये सब चीज़ें बता रही हूँ, इसका मतलब सिर्फ एक है कि कोई सिक्का लो आप, उस सिक्के को दो साइड से हम देख सकते हैं, दो पहलू होते हैं उसके, तो वो दोनों पहलू मैं बताने वाली हूँ। कोई यहाँ मिर्च मसाला नहीं मिलने वाला आपको। यहाँ पे अगर मिर्च मसाला देखना है आपको, दूसरे चैनल देख सकते हैं आराम से। यहाँ शांति के साथ मैं हर एक पहलू पे डिस्कशन करने वाली हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप आगे देख सकते हैं। अब आ जाइए आप स्क्रीन पे। और एक बात, मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। वीडियो बना रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है समर्थन कर रहे हैं इसका। वीडियो बना रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारे स्टूडेंट्स ने हमसे कांटेक्ट किया है और वो जानना चाहते हैं, इसलिए इस विषय में आगे बताया जा रहा है। ठीक है, हमारा तो खुद का नुकसान है। अब मेरी तो कंपनी है तरुणा पब्लिकेशन नाम से, जिसमें हम आर्मी स्टूडेंट्स के लिए बुक बनाते हैं। जो बच्चे आर्मी में जाते हैं वो हमारी बुक्स पढ़ते हैं। अब बच्चों में आर्मी के प्रति जोश कम हो जाएगा 3 साल को देख के कि 3 साल के लिए जाएंगे, तो इनडायरेक्टली तो सीधा हमारा ग्राफ तो डिक्रीज होगा, नीचे आएगा। जब बच्चे ही नहीं जाएंगे हम बुक देंगे किसको? तो ऐसा नहीं है कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं। अब जो भी चीज़ें हैं, जो भी अलग अलग बहुत लोगों से बात की है, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए एक बार। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको कि कितने टाइप से जो है आर्मी में जाया जा सकता है। सबसे पहले तो एक की जो स्कीम लेके आई जा रही है टूर ऑफ ड्यूटी वाली, ये तीनों फोर्स के लिए है। थल सेना, वायु सेना और नौसेना, तीनों सेनाओं के लिए है। अब देखो, आर्मी में जाने के लिए ये है कि एक होता है परमानेंट कमीशन, मतलब लाइफ टाइम के लिए होता है। तो जैसे जो सैनिक होते हैं, सोल्जर होते हैं, वो 15 साल के बाद में जो है रिटायर हो जाते हैं लगभग। उसके बाद में ऑफिसर्स होते हैं, उनको और ज़्यादा टाइम, तो फिर जो है 60 साल की एज के बाद में रिटायर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है वो चलता रहता है। इसको हम कहते हैं परमानेंट कमीशन। ठीक है, उसके बाद में आता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसके अंदर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो है सोल्जर्स या जो ऑफिसर्स हैं उनको लिया जाता है 10 से 15 साल के लिए। तो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। उसके बाद में होता है टूर ऑफ ड्यूटी। ये जो सरकार है अब लेके आई है, सर विपिन रावत के समय ही, 1.5 साल के लगभग हो गया है इसको समय, तब ये मुद्दा उठा था और तभी इसकी प्लानिंग जो है स्टार्ट हुई थी। लेकिन बीच में कोरोना के कारण जो है ये आगे नहीं बन पाई। इसकी जो प्लानिंग जो है किस तरह से इसको लाया जाएगा एकदम पूरा अभी तक सरकार ने जो है इसको पब्लिक नहीं किया है। अभी तो जो बातें निकल के आ रही है क्या क्या हो सकता है, उसी पे यहाँ पे चर्चा की जा रही है सभी के द्वारा। तो यहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी में 3 साल के लिए अभी बता रहे हैं कि 3 साल के लिए जो है कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। इसको आगे बढ़ा के 5 साल भी कर सकते हैं, बट अभी तक के लिए ऐसी न्यूज़ है कि 3 साल के लिए। इसमें कुछ लोगों को परमानेंट करने का भी उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से बताया जा रहा है कि परमानेंट भी किया जा सकता है। इसके बाद में एक होती है अपनी टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी में ज़्यादातर तो जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं, जैसे अभी महेंद्र सिंह धोनी का मान लीजिए, तो इनको आर्मी क्या करती है, ट्रेनिंग देती है। और ट्रेनिंग देने के बाद में क्या होता है, ये अपना जो काम है, अपना जो क्षेत्र है उसके अंदर भारत के लिए अपना नाम करते रहते हैं। और जो है जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो आर्मी इनको बुला लेती है। और अब वैसे टेरिटोरियल आर्मी की अलग से भर्ती भी आती है, उसके थ्रू भी आप इसमें जा सकते हैं। इसके बाद में होता है इन्वर्स इंडक्शन। इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग फोर्सेस, जैसे कोई अर्धसैनिक बल है, CRPF है, BSF है, या कोई अलग से कमांडोज हैं, तो इनको आर्मी बुलाती है। जो बहुत ही अच्छे और अच्छा वर्क कर रहे हो, अच्छी जिनकी परफॉर्मेंस है, उनको आर्मी बुलाती है। कहते हैं कि लगभग 5 साल का टाइम होता है कि हाँ अब आप हमारे पास रहिए, हमारे साथ आप ट्रेनिंग कीजिए और हम आपको बेहतर बनाते हैं। तो इसमें आर्मी उनको पेंशन नहीं देती है, उनको पेंशन मिलती है वो एक्चुअल में जिस फोर्स से बिलोंग करते हैं वही। ठीक है, उसके बाद में होता है मैंडेटरी सर्विस। यही बात की जा रही है। देखो, जो अब यहाँ पे 3 साल के लिए भारत में लाया जा रहा है ये स्कीम टूर ऑफ ड्यूटी का, ये मैंडेटरी सर्विस
उन देशों के लिए बेहतर हो सकती है जहाँ पर जनसंख्या कम है और लोग आर्मी में जाने के इच्छुक नहीं हैं, आर्मी में जाना नहीं चाहते। लेकिन उल्टा भारत में ऐसा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और बच्चों में जोश और जुनून बहुत ज़्यादा है आर्मी में जाने के लिए। आर्मी में जाने के लिए वो धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ दिल्ली में आके कि कब हमारा एग्ज़ाम किया जाए, कब हमारी रैली कंडक्ट करवाई जाए और कब हम आर्मी में जाएं। तो जब इतना जोश है तो यहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी जैसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो ये सरकार समझ सकती है। बट इंडिया में तो ये मैंडेटरी सर्विस जो है, मतलब हर एक इंसान को आर्मी में कुछ साल के लिए जाना ही पड़ेगा, ये एकदम बाध्यता नहीं है, ये समझ सकते हैं। बट अब टूर ऑफ ड्यूटी लाई जा रही है कि 3 साल के लिए आप सर्विस में जा सकते हैं। अब टूर ऑफ ड्यूटी एक इंटर्नशिप टाइप की हो गई 3 साल के लिए, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इसको आप बोल सकते हैं। अब इसमें फ़ायदे की बात करें, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा और टूर ऑफ ड्यूटी में कौन से स्टूडेंट जाना चाहेंगे, इस पे भी बात करेंगे अभी, और कौन से स्टूडेंट नहीं जाना चाहेंगे इस पे भी बात करेंगे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैंने आपको बता ही दिया है, स्टूडेंट से ज़्यादा फ़ायदा जो है सरकार को होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो उनको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, पैसा उनको बहुत बचेगा। दूसरा जो है, जितना सैनिक को या सोल्जर्स को जो मेडिकल फैसिलिटीज़ या अदर जो फैसिलिटीज़, अदर भत्ते वगैरह मिलते थे, अनाउंस मिलते थे, क्या उतना सब दिया जाएगा? तो लग तो नहीं रहा कि उतना सब दिया जाएगा, तो उसमें भी सरकार का बचत होने वाली है, ठीक है। और सरकार को क्या होगा, एकदम यंग कैंडिडेट्स मिलेंगे, एकदम फ्रेश फोर्स मिलेगी जिसमें जुनून जोश सब क्या होता है, डबल हो जाता है। छोटी उम्र के लड़के होते हैं तो उनमें जोश ज़्यादा होता है, तो सरकार को हर बार, मतलब हर 3 साल बाद जो है वो रिटायर होते जाएंगे और नए 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 कैंडिडेट आते जाएंगे, तो यंग फोर्स रहेगी हमेशा। पेंशन देनी नहीं पड़ेगी, पैसे बचेंगे। सेना जो है उसकी संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि 3 साल के लिए ही लेना है, तो सेना की संख्या में वृद्धि होगी, ज़्यादा पोस्ट निकाली जा सकती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को फ़ायदा है या नुकसान है, मैं दोनों तरीके से बता सकती हूँ, क्योंकि हर जो स्टूडेंट है उसकी सोच अलग अलग होती है। हर इंसान की सोच, हर बच्चे के घर की परिस्थिति, घर का जो वातावरण है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हो सकता है किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा हो और हो सकता है दूसरे स्टूडेंट को उसी चीज़ से नुकसान हो, ठीक है। तो हम दोनों मुद्दों पर चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं एक बार नुकसान को बता देती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने पहले फ़ायदे को बता दिया था, तो स्टूडेंट्स जो है आधा वीडियो देखकर ही कमेंट करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ गलत है, आपको पूरी चीज़ सुननी चाहिए इसमें। तो मैं पहले एक बार नुकसान बता देती हूँ कि नुकसान स्टूडेंट को क्या हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान देखो ये है, 3 साल की सर्विस के बाद में पेंशन आपको नहीं दी जाएगी, तो वो चीज़ आप यहाँ पे भूल जाइए, पेंशन नहीं मिलेगी। देखो अभी आप ऐसे सोच सकते हो कि हमें देश सेवा में जाना है, हमें जुनून है, बहुत अच्छी बात है, मैं समझती हूँ आप में है, लेकिन पेंशन ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी है? पेंशन भी ज़रूरी है, सैलरी भी ज़रूरी है, घर भी चलाना है आपको। सिर्फ जोश जुनून और जज्बे से बच्चा काम नहीं चलता है। आप में बहुत जुनून है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम, लेकिन घर चलाने के लिए पैसा भी ज़रूरी है। इस बात को आप समझिए, या थोड़े साल बाद में जब गृहस्थी का बोझ आप पे पड़ेगा तब आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगी कि मैंने गलत नहीं बोला था। तो पेंशन ज़रूरी होती है बच्चा, और वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। स्थिरता नहीं है। स्थिरता क्यों नहीं है? 3 साल बाद, 3 साल नौकरी कर ली, उसके बाद क्या करोगे? बाई चांस आप परमानेंट नहीं हुए, और परमानेंट होने के लिए भी बहुत सारी वहाँ कंडीशन अप्लाई हो सकती है, जिसमें क्या पता आप फिट नहीं हो पाओ, क्या पता कोई उसमें भ्रष्टाचार पनप जाए, और क्या पता वहाँ पे आपको ऑफिसर्स की जो है आओ भगत करनी पड़े परमानेंट होने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो स्थिरता नहीं है, 3 साल बाद क्या करोगे? तो ये समस्या हो गई, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगी है वो ये है कि जो अदर भर्ती आएगी उनमें पोस्ट में कमी आएगी। भर्ती तो होगी, भर्ती तो होगी, ऐसी नहीं है कि रैली नहीं होगी, भर्ती नहीं होगी, एग्ज़ाम जो पहले वाली प्रोसेस है वो नहीं चलेगी, वो भी चलेगी। लेकिन जैसा कि लोग बता रहे हैं, जैसा कि जो विद्वान बता रहे हैं, जिनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी है, सब लोग यही चीज़ बोल रहे हैं कि पोस्ट में कमी आएगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये नुकसान को अनदेखा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है, और ये प्रोटेस्ट करने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट यही है। 3 साल बाद से फिर से बेरोजगारी की समस्या, ये नुकसान हो गए। तो ये सब जो है इसके बहुत नुकसान हैं। अब अगर इसको फ़ायदे के अंदर देखें कि फ़ायदा इससे किसको होगा, कौन से स्टूडेंट को फ़ायदा होगा,
तो देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनमें आर्मी में जाने का, कोई भी फोर्स में जाने का जुनून होता है, जोश होता है, वो जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं जाना चाहते। कुछ साल कि 3-4 साल जा सकते हैं, बहुत लंबे समय के लिए नहीं जा सकते। हमारे परिवार को हमारी ज़रूरत है, या मानो अभी तो आप यंग हो, 17-18 साल के बाद में आपकी शादी हो जाती है, तो आप चाहते हो हम हमारे बच्चों के साथ हमारा टाइम स्पेंड करें। हमने आर्मी का जीवन भी जी लिया है 3 साल तक, हमने आर्मी की लाइफ स्टाइल भी जो है जी ली है, हमने वो डिसिप्लिन भी सीख लिया है। अब हम कुछ और करना चाहते हैं। कुछ बच्चों की ऐसी थिंकिंग भी होती है, हालांकि वो परसेंटेज बहुत कम है, वो परसेंटेज बहुत कम है, पर कुछ लोग ऐसे हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक है, जो आर्मी की लाइफ जीना चाहते हैं लेकिन बहुत लंबे समय के लिए आर्मी में नहीं रहना चाहते, तो बाद में वो कुछ अपना बिजनेस करना चाहें या कहीं कोई और नौकरी करना चाहें, उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे इसका फ़ायदा मिल सकता है, आर्मी में जाने का मौका मिलेगा, ये तो है ही। वर्दी पहनने का मौका, अब कई लोगों ने पिछली बार कमेंट किए कि वर्दी तो हम दुकान से ला सकते हैं, दुकान से आप कपड़े खरीद सकते हो, उन पे आर्मी का प्रिंट हो सकता है, हम भी पहन लेते हैं शौक शौक में, पर वो वर्दी नहीं होती। वर्दी सेना में जाने से मिलती है, उसको वर्दी कहते हैं हम। ठीक है, तो वो उसमें एक अलग ही स्वैग होता है, अलग ही कॉन्फिडेंस होता है उसमें, समझ रहे हैं ना आप। नेक्स्ट यहाँ पे होगा कि बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, 3 साल के लिए तो कम से कम टेंशन खत्म होगी कि 3 साल के लिए तो अब हम ठीक है नौकरी लग गए, आगे परमानेंट हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया है, परमानेंट नहीं हो जाएंगे फिर वहाँ पे दिक्कत आएगी। वहाँ पे शायद सरकार कुछ लालच देगी, और वो प्रॉफिट क्या देगी सरकार, वो ये ऐसे देगी कि कोई प्राइवेट विभाग या कोई कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट या कोई अदर भर्ती गवर्नमेंट की, जैसे कोई पटवारी हुआ, ग्राम सेवक हुआ, उसमें हमारे जो एक्स सर्विस मैन हैं उनको कोटा दिया जाता है, छूट दी जाती है, आरक्षण दिया जाता है, तो वो जल्दी लग पाएँ। अदर स्टूडेंट से जल्दी लग पाते हैं एक्स सर्विस मैन, क्योंकि उनके पास थोड़ा आरक्षण उनको दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की है, तो वो छूट मिल सकती है। वो छूट को लेकर आप जो है अलग डिपार्टमेंट में 3 साल बाद जा सकते हो, अगर वहाँ पे आप परमानेंट नहीं हुए आर्मी के अंदर। प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो, कहाँ पे वो मैं बताती हूँ। ये जो एकेडमी वाले हैं, फिजिकल एकेडमी वाले, इनको ज़रूरत होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन्ड ट्रेनर की। अब ट्रेनर इनको ज़्यादातर कौन मिलते हैं, या तो जिन्होंने बीच में आर्मी की नौकरी छोड़ दी हो, दूसरा जो 15 साल की सर्विस करके आ गए हों। अब जो दूसरा 15 साल की सर्विस करके आते हैं उनकी उम्र लगभग 34-35 साल हो जाती है। तो 34-35 साल उम्र जो है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, हालांकि स्ट्रांग वो भी होते हैं, लेकिन वो कितने टाइम तक जो है अपनी सर्विस वहाँ पे दे पाएंगे, या कितने टाइम तक उनको ट्रेंड कर पाएंगे। जितना ज़्यादा जोश, मानो अब 17 साल की उम्र में बच्चा लग गया, 21 साल तक वो फ्री हो गया सर्विस करके, अब 21 साल का ट्रेनर मिले एक तो, और फिर एक दूसरा मिले 35 साल का ट्रेनर, तो इस दोनों में डिफरेंस आ जाता है। हालांकि अनुभव ज़्यादा किसको होगा, 35 साल वाले को होगा, लेकिन जो तैयारी करवाने का बहुत ज़्यादा जोश जो डाल सकता है, या अपनी सेम उम्र के बच्चों को और तैयारी करवा सकता है, वो किस में होगा, 21 साल वाले में। 21 साल वाला जो लंबे टाइम तक तैयारी करवा सकता है, लंबे टाइम तक, मानो 21 साल वाला आज ट्रेनर बन गया, अपनी सर्विस 22-23 साल का मान लो, चलो 22-23 साल का हो गया, अपनी नौकरी कंप्लीट करके आ गया वो 3 साल की आर्मी में, अब आके वो ट्रेनर बन जाता है किसी अकेडमी के अंदर, तो काफ़ी सारा उसका आगे जीवन पड़ा है, अलग अलग अकेडमी में भी जा सकता है, अपनी खुद की अकेडमी भी खोल सकता है। तो ये सब चीज़ें, ये ऑप्शन उसको मिलते हैं। इसके अलावा हॉस्टल्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग और सही व्यक्ति चाहिए होता है, तो एक्स सर्विसमैन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है इसमें। तो ये कुछ प्राइवेट सेक्टर हो गए हैं, एग्जाम्पल बताया है मैंने, तो जिसमें जो है एक्स सर्विसमैन जा सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, और गवर्नमेंट उनको आरक्षण देगी अन्य गवर्नमेंट नौकरी में, तो उसमें जा सकते हैं। ये यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा समय आर्मी में नहीं रह सकते पर लाइफ जीना चाहते हैं आर्मी की, तो वो 3 साल तक उसमें जा सकते हैं, फिर बाहर आके अपना कुछ अलग काम कर सकते हैं। तो ये हो गया। आगे क्या है कि डिसिप्लिन सीखेंगे, ये तो है ही, पूरी ट्रेनिंग आपको फुल दी जाएगी, तो वो आप सीखेंगे, राष्ट्रवाद सीखेंगे, वहाँ आर्मी की लाइफ सीखेंगे, वो जिएंगे आप परमानेंट हो जाते हैं तो कोई अदर अलग बढ़िया रैंक भी आपको मिल सकती है, या जिस रैंक पे आप चयनित होंगे वो तो आपके पास है ही, वो मिलेगी, रुतबा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आसपास के लोगों में ये भी हो जाएगा कि हाँ आर्मी में सिलेक्ट हुआ है, बाद में आके कुछ और काम कर लो। और बाद में आके कुछ और काम करना भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है, उसके लिए भी मेहनत लगती है। सैलरी तो मिलेगी, ये तो है ही, मेहनत करोगे तो सैलरी तो देनी पड़ेगी। अन्य नौकरी में छूट मिलेगी, ये मैंने आपको बता ही दिया किस टाइप की नौकरी आप कर सकते हो, ये ऑप्शन मैंने दिए हैं, और हज़ारों ऑप्शन बाद में आपके सामने आएंगे।
कुछ स्टूडेंट जो है ओवर एज हो जाते हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि कुछ बड़ी उम्र के स्टूडेंट्स को भी लिया जाएगा, तो उनको यहाँ पे मौका मिल सकता है जो अपने टाइम में सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो मतलब अपनी उम्र के कैटेगरी में बाद में, तो उनको यहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी में मौका मिल सकता है, यहाँ पे वो ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, अब कुछ ये चर्चा करते हैं कि ये चीज़ भारत में क्यों लाई जा रही है, जबकि भारत में लाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही लोगों में काफ़ी जोश है आर्मी में जाने का, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत पड़ी जी सरकार को और आर्मी को, क्यों? क्योंकि जो रेगुलर जवान होता है उस पर उसका जो भी अलाउंस वनाउंस देना है, उसकी पेंशन देनी है या उसकी सैलरी देनी है, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, अदर फैसिलिटीज़ देनी है, उसमें लगभग खर्च हो जाता है उनका 11 करोड़ एक जवान पे। टूर ऑफ ड्यूटी में क्या होगा, अधिक से अधिक भी कर लें तो 1 करोड़ खर्च होगा, तो कितने पैसे बच गए एक जवान पे। ऐसे ही कितने जवान पे कितने पैसे बच जाएंगे, तो पैसे बचाने का मेन फंडा था ये। ठीक है, अब मुख्य बातें क्या हैं जिन पे प्रश्नवाचक चिन्ह आते हैं, कि लगभग बताया जा रहा है कि 25% जवानों को परमानेंट किया जाएगा जो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत लिए जाते हैं। क्या ये सही है, क्या ये नहीं है? ऐसी अफवाहें जो है सुनने को आ रही है। अब क्या होने वाला है वो तो जब पूरा प्लान इनका आएगा तब पता चलेगा, पर अभी बताया जा रहा है कि कुछ को परमानेंट किया जाएगा परफॉर्मेंस के आधार पर। उसमें गड़बड़ क्या होगी वो उनकी आगे बात है, हम उसके अंदर क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे ये किसी को नहीं पता। नेक्स्ट है अन्य नौकरी में छूट दी जाए, कितनी दी जाएगी, क्या दी जाएगी, ये सब भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मेडिकल फैसिलिटीज़ वही दी जाएगी क्या जो रेगुलर सोल्जर को मिलती है, या कुछ कमी होगी, इस बारे में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। फिर ये है कि प्राथमिकता किसको दी जाएगी, वो तो पता ही आपको, जीडी वालों को ज़्यादा दी जाती है, फिर ट्रेड्समैन वालों को, अदर वालों को तो वैसे ही और पोस्ट उनकी कम रहती है, और वो जो उनकी अलग अलग ARO की रैली होती है, सेंट्रल रैली होती है, उसके तहत ले लिया जाता है, तो उनको शायद कम प्राथमिकता मिले, ऐसा भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात, बाई चांस कोई कैंडिडेट शहीद हो जाता है, ये भी संभावना बनती है। इन 3 साल के अंदर लड़ते हुए कहीं पे शहीद हो जाता है कोई कैंडिडेट, तो क्या उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, दिया जाना चाहिए? तो इस पे सरकार को सोचने की बात है। उनके घर वालों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, तो ये भी सोचने वाली बात है, क्या ये सब किया जाएगा? तो ये तभी पता चलेगा जब पूरा जो है प्लान सरकार आपके सामने रखेगी या आर्मी आपके सामने रखेगी, तभी पूरा पता होगा। पहले कोई अफवाहें फैलाने का मतलब नहीं है। प्रश्न क्या है वो मैंने स्टूडेंट्स के आपको यहाँ पे बता दिए हैं। किस तरह से नुकसान तो है ही, नुकसान की तो बात ही नहीं कर सकते, नुकसान ही नुकसान है। और फ़ायदे क्या हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, वो परसेंटेज बहुत कम है, कुछ लोगों के लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो भी मैंने, एक सिक्का होता है उसके 2 पहलू होते हैं, दोनों पहलू बता दिए हैं। तो मैं इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ, ये मैं पहले ही बता देती हूँ, बट जो बातें थी स्टूडेंट ने पूछी वो मैंने बताई है यहाँ पे। अब ये न्यूज़पेपर में आया था कि इसको अग्निपथ कहा जाएगा, अग्निवीर उनको कहा जाएगा जो यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, वजह क्या थी, 2 साल से भर्ती नहीं हुई, 1.25 लाख पद खाली थे। ठीक है, फ़ायदा क्या है, रिटायरमेंट लाभ पेंशन के खर्चे से सरकार बच जाएगी, तो ये फ़ायदा भी सरकार को है, तुमको नहीं है। मौका क्या मिलेगा, बेहतर प्रदर्शन पर नौकरी स्थायी हो जाएगी, परमानेंट कर देंगे, ये आपको मौका मिल सकता है, पर बाई चांस नहीं परमानेंट हुए, इसमें क्या घपलाबाजी होगी इस पर कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये वही न्यूज़ है, काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जिनमें ये मतलब कंपलसरी होता है एक तरीके से कि 3 साल के लिए एक बार आपको सेना में जाना ही होगा। ये उन देशों में होता है जहाँ जनसंख्या कम है और लोग नहीं जाना चाहते, पर भारत में इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत में वैसे ही बहुत लोग जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे वही है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, जो मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया, ये न्यूज़ आई थी। आप चाहें तो मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर सकती हूँ, ग्रुप में जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ इसको मैं शेयर कर दूँगी, तो आप आराम से देख सकते हो। बाकी इसमें जो भी बातें थी वो सारी मैंने आपको ऊपर वीडियो में बता दी हैं। आई होप आप सभी को शांत दिमाग से सही से बातें समझ में आई होंगी, और डिसीजन अब आपका है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और प्रोटेस्ट करना है इसके विरोध में तो किस तरह से करना है, सबको कैसे साथ लेकर आया जाए, इस विषय में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मेरी जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो आप इसको शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।